हेलो भाई, मैं शुभम यादव अपनी एनडीए और सीडीएस और एसएससी की सारी एग्जाम के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास अपलोड है। कल हमने अपनी 2 क्लासें अपलोड कर चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो ब्लैक बुक्स से आती है, ब्लैक बुक से है। और भाई पीवाई की क्वेश्चन जैसे एनडीए सीडीएस के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी ले आ रहा है। ठीक भाई, तो अपनी कैसी लग रही क्लासें? ठीक भाई, अब जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अपना, आज फर्स्ट वर्ड लेकर चल रहे हैं। एक्ट मीन्स क्या होता है? कार्यसूची। ठीक भाई, एक्ट मीन्स क्या होता है? कार्य सूची। ठीक है, जैसे जैसे आराम आराम से पढ़ते चलते हैं और इसका मीन हम आपको बताएं कैसे करना है। ठीक है भाई, एक्ट मीन्स होता है कार्य सूची। कैसे रिलेट करना है ये हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक, कार्य कार्य करना। ठीक है, किसी कार्य करना है कार्य सूची। जब भाई एक किसी को कार्य करेगा, जब किसी को कार्य करेगा यानी टू डू समथिंग, कार्य करना ये भी तो वी हैव इन ए पार्टिकुलर वे। ठीक है, देखो भाई, एक्टिव के साथ कार्य करना, अगर किसी चीज को करना है, टू डू समथिंग, इसको हम यूज करते कार्य करना, किसी चीज का करना। टू वी हैव इन ए पार्टिकुलर वे, मतलब किसी चीज को लगातार करना। ठीक है, उसी को आपका एक्टिवेट। एक्टिवेट मीन्स सक्रिय करना, सक्रिय करना। एक्टिवेट मीन्स क्या था? सक्रिय एकदम, मतलब दिमाग से भी एक्टिवेट रही है, हर चीज से एक्टिवेट रही है। सचिन, एक्टिवेट मीन्स क्या होता है? एकदम तुरंत, तत्पर। ठीक है, उसी को हम कहते हैं एक्टिवेट। ठीक है, अब क्या होता है जैसे एक्टिवेट, उसका सर इसको अगर रिलेट करना है ना, तो एक्टिवेट को रिलेट करो। पहली बात तो वन वर्ड को समझो भाई। अगर रिलेट करना नहीं आ रहा तो दिक्कत है भाई। रिलेट करना जितना सीख सकते हो उतना बढ़िया है। तो एक्टिवेट मीन्स सक्रिय करना, यानी मैकेनिकल एक्टिव आर ऑपरेटिव। क्या होता है? एक्टिव आर ऑपरेटिव। ऑपरेटिव में क्या, जो एक्टिव होता है वही ऑपरेटिव। ऑपरेटिव मीन्स क्या? ठीक है, तो क्या कहते हैं? मैकेनिक एक्टिव ऑपरेटर। ऑपरेटर एक्टिव रहता है, हरदम तत्पर रहता है। ठीक है, एक्यूमेन से कुशागार बुद्धि। ठीक है, कुशागार बुद्धि। क्या कहते हैं? एक्यूमेन से कुशागार बुद्धि, यानी कि द एबिलिटी द मेक गुड जजमेंट एंड, जैसे गुड जजमेंट एंड अच्छे विचार, एंड टैग क्विक डिसीजन, मतलब एकदम तुरंत डिसीजन लेना। ठीक है, शार्प एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, शार्प एंड एक्यूरेसी जजमेंट। आप कहते हो शार्प मीन्स एकदम तेजी से, नुकीले से, और एकदम एक्यूरेसी मीन्स एकदम तत्पर। ठीक है, जजमेंट लेना या फैसला लेना। ठीक है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड द क्विक डिसीजन, यानी एकदम डिसीजन ले, एकदम फैसला लो। ठीक है, उसी को कहते हैं एक्यूमेन। एक्यूमेन इज कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है तत्पर, बहुत ज्ञानी आदमी, एकदम फटाफट वो ले सकता है डिसीजन। ठीक, उसी को कहते हैं एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स क्या होता है? नशेड़ी, यानी देखो ऐसे कर एड और डिक्ट। एडिक्ट मीन्स नशेड़ी। जो नशेड़ी कहता है, देखो एक पर्सन है हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस। जो फिजिकली डिपेंडेंट है, एक पर्सन है, हार्मफुल ड्रग्स, मतलब ड्रग्स पे पूरा डिपेंड है, उसी को कहते हैं नशेड़ी। ठीक है, फिजिकली भी डिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, एक पर्सन है फिजिकली, मतलब फिजिकली मानसिकता से डिपेंडेंट है, हार्मफुल एकदम सब्सटेंस से निर्भरता है। ठीक है, बाकायदगी वेंकटगिरी भाई, बिल्कुल एक एक करके आपको समझाते चलेंगे, एक एक को रिलेट करना हम सिखाएंगे, और कैसे रिलेट करना ये भी हम बता सकते हैं। अब आधार, हेडर, आदर, आदर या आर्डर, क्या बोलते हैं? आर्डर। ठीक है, या आदर, इसको आर्डर। ठीक है, आर्डर से याद कर सकते हैं एज आर्डर। ठीक है, एडीएच आर ए, आर्डर में पालन करना। आप किसी चीज का पालन करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? बिलीव। भाई मैं बिलीव करूँ, मैं उससे ट्रस्ट करूँ, मैं भरोसा करूँ। ठीक है, बिलीव इन एंड फॉलो, मुझको ट्रस्ट है, मुझको भरोसा है उस पर कि वो ये चीज जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, तो बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। ठीक है, वो जरूर प्रैक्टिस करेगा, इस बात का मेरे को पूरा पूरा भरोसा है, मेरी बात को फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसे इसी को कह सकते हैं पालन करना। ठीक है, आधार, ऑर्डर में। ठीक है, अब क्या होता है? एडोलेसेंस। क्या होता है? देखो एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मीन्स किशोर अवस्था। एडोलेसेंस किशोर अवस्था। ठीक है, एडोलेसेंस मीन्स किशोर अवस्था। ADOLESCENCE, एडोलेसेंस किशोर अवस्था। इनके पार्ट ऑफ स्पीच ही लिखे भाई, जो कोष्टक में लिखे वो पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे आर्डर का वर्ब हो गया तो एडोलेसेंस का नाउन हो गया। ठीक, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्रोबर्टी। देखो भाई, प्रोबर्टी मीन्स बहुत गरीबी, अडल्ट थॉट मीन्स भी गरीबी, पोवर्टी मीन्स बहुत गरीबी। ठीक है, तो किशोर अवस्था मीन्स क्या था? बहुत हाथ तंगे हैं हमारे, हाथ तंगे मतलब बहुत, हम किशोर अवस्था मतलब बहुत गरीब हो चुके हैं। ठीक है, तो द पीरियड, मेरी पीरियड मतलब मेरी जो पीरियड यानी सर्कुलर, जैसे मेरा कोई चीज है चक्कर, मेरा इस टाइम में बहुत गरीब हूँ। ठीक है, इस टाइम मेरी गरीबी चल रही है, उसी को कहते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था।
एक होता है एडोनिश, एडोनिस खूबसूरत या नौजवान, एडोनिस खूबसूरत नौजवान, यानी कि एट एक्सट्रीमली एमंग, क्या कहते हैं, एन एक्सट्रीमली यंग मैन, यंग मैन क्या था, नौजवान। फिर ठीक है भाई, कुछ नहीं है, अगर हिंदी इसकी आती है ना तो आपको अर्थ निकालना, अगर आता है ना तो आप मीन खुद ढूंढ लोगे, ये मैं बता रहा। ठीक है, एडोनिस मीन्स खूबसूरत नौजवान, एन एक्सट्रीमली यंग मैन। ठीक है, अडल्ट्रेट क्या होता, अडल्ट्रेट क्या होता, देखो एडोनिस का पार्टिसिपल नाउन है, अडल्ट्रेट का वर्ब है, अडल्ट्रेट मीन्स मिलावट करना, किसी चीज में मिलावट करना या किसी पदार्थ में मिलावट करना, उसको बेशुद्ध करना। ठीक है, किसी चीज में मिलावट करना, उसी चीज को मतलब किसी चीज में मिलावट कर दी तो वो बेशुद्ध कर दे। भाई मिलावट अगर हमने उस चीज में कर दी तो वो बेशुद्ध हो गई, शुद्ध नहीं रही, बेशुद्ध दे। मेक एम्प्योर, एम्प्योर मीन्स बेशुद्ध, अशुद्ध। ठीक, मेक एम्प्योर ए वाई एडिंग एम्प्योर सब्सटेंस, मतलब किसी भी पदार्थ में किसी भी पदार्थ को अशुद्ध करना। ठीक है, किसी भी पदार्थ को अशुद्ध करना उसे कहते हैं अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेट मीन्स होता है मिलावट करना। ठीक है, अडल्ट्रेट मीन्स होता है मिलावट करना। एक होता है एरियल, एरियल मीन्स एडजेक्टिव, एरियल का जो एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, एरियल का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसे कहते हैं हवाई। ठीक है, हवाई बहरे करना, ग्रोथ ग्रोइंग करना, ग्रो मीन्स बढ़ना। ठीक है, एक्सटेंस करना, एक्सटेंडिंग हो गया। ठीक है, एक्सटेंडिंग हो गया, लिविंग, लिविंग इन ए एयर। ठीक है, हवा से प्यार, ऊंचाई से प्यार करना। ठीक है भाई, इसी को कहते हैं लिविंग इन एयर, एयर मीन्स हवा। ठीक है, वायु से प्यार करना, वातावरण से प्यार, इसी के कहते हैं। ठीक है, तो एरियल मीन्स एडजेक्टिव हवाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास कैसी लगी भी सब्सक्राइब ऑन शेयर करते चले। ठीक है मेरे भाई, पूरा ध्यान आप पढ़ा चलेगा, मैं पूरा रिलेट करके आपको ब्लैक बुक तो डिट्टो छपा दूंगा आपकी, बिल्कुल माइंड में डिट्टो छाप दूंगा। एडवोकेट क्या रहता है, एडवोकेट इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, एडवोकेट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ये अधिवक्ता, अधिवक्ता यानी पर्सन, अधिवक्ता यानी वकील के लिए होता है। ठीक है, एक पर्सन है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, सपोर्टेड करता है, आपको सपोर्ट करता है, किस चीज के लिए सपोर्ट करता है, ऑफ स्पीक्स, मतलब एडवोकेट में अधिवक्ता है, एक पर्सन है, सपोर्ट करता है, स्पीक करता है, इन फेवर, आपके फेवर में स्पीक्स देता है। ठीक है, बोलता है, ऑफ समथिंग, मतलब एडवोकेट में अधिवक्ता या वकील एक ऐसा वकील है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके फेवर में बोलता है यानी स्पीक देता है। ठीक है, उसी को कहते हैं अधिवक्ता यानी वकील। एस्थेटिक, देखो एस्थेटिक, एस्थेटिक मीन्स ये भी एडजेक्टिव है, एक होगा एस्थेटिक, एक और वर्ड आएगा, एस्थेटिक हो गया है, एस्थेटिक, एस्थेटिक में सौंदर्य शब्द या सौंदर्य बोधि। ठीक है, उसी को कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक, अब क्या होता है कॉन्सर्न, कॉन्सर्न क्या, कॉन्सर्न रखना चाहिए विद ब्यूटी, विद ब्यूटी, सौंदर्य या सौंदर्य के समारोह मानना। ठीक, उसी को कहते हैं आर द अप्रो, क्या होता है अप्रोक्शन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, अप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, क्या होता है कंसर्न विद ब्यूटी ऑफ आर द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, अप्रिसिएशन ब्यूटी। ठीक है, इसका हो गया, कोई दिक्कत, यानी सौंदर्य या सौंदर्य का समराह होना। ठीक, उसी को होता है। अब होता है एजेंडा, एजेंडा मीन्स क्या होता है, एजेंडा जो होता है एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया, एजेंडा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, इसे कार्यसूची कहते हैं, वो कार्य करना था, कार्य करना, अगर किसी चीज को कार्य कर रहे हैं यानी कार्य करना, टू डू समथिंग, उसको कार्य करना कहते हैं। ठीक है, कार्य करना क्या कहते हैं, टू डू समथिंग, वो था। ठीक, यानी टू वी हैव इन ए पार्टिकुलर वे। ठीक है, एक और होता है उसका टू फ्रेमर, टू फ्रे फ्रॉम ए पार्ट इन प्ले। ठीक है, जैसे जैसे आप रिलेट कर सकते हो। एजेंडा मीन्स कार्यसूची, कार्य एक लिस्ट है ऑफ एटम्स, एक लिस्ट है एटम्स, टू वी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, मतलब एक लिस्ट है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, चार पांच लोग मीटिंग बैठी है, मतलब उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उसी को कार्यसूची कहते हैं। ठीक है, एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रमण। देखो एग्रेसिव एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है आक्रमण। ठीक है, इसका सिनोनिम जो होता है वो क्वारल होता है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्वारल होता है। ठीक है, ऑलवेज रेडी टू अटैक, हाँ इसका अटैक भी इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, एग्रेसिव का अटैक भी सिनोनिम होता है। ठीक, और क्वारल भी इसका सिनोनिम्स होता है, मतलब ठीक एकदम अचानक से, मतलब तत्पर, तैयार रहो एकदम, मरिवे तो मरिवे। ठीक, वन हुए हॉस्टाइल एंड वॉयलेंट, और हॉस्टाइल एंड वॉयलेंट, इसका हॉस्टाइल विरोध करना। ठीक, एक होता है हॉस्टिलिटी मीन्स, हॉस्टिलिटी है ना, हॉस्टिलिटी मीन्स होता है विरोध करना, एक होता है हॉस्टाइल मीन्स होता है वो क्या बोलते हैं उसको, ईमानदार। ठीक है, हॉस्टिलिटी मीन्स होता है ईमानदार, हॉस्टाइल मीन्स होता है विरोध करना। ठीक है, एक होता है एगोनोस्टिक, हमें हमने बताया था, एगोनोस्टिक, एगोनोस्टिक मीन्स ईश्वर के बारे में
देखो एगोनिस्टिक होता है ईश्वर के बारे में सहसंबंध, मतलब ईश्वर के बारे में सहसंबंध यानी व्यक्ति, क्या होता है इसका मतलब, ईश्वर को अपने आप न मानना, मतलब ईश्वर को जो ना माने उसी को कहते हैं, ठीक है। वन हु इज नॉट, एक व्यक्ति है इज नॉट श्योर, ठीक है। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड्स, उसमें से भगवान एक एक्सटेंट, क्या कहते हैं एक्सटेंस, एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, ठीक है। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड्स एक्सटेंट, मतलब विश्वास ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, उसी को कहते हैं, ठीक है। एगोन, एगोनी, ठीक है। देखो तो होता है एगोन, AGONY, एगोनी, एगोनी इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है नाउन होता है, ठीक है। पीड़ा या कष्ट, ठीक है। एगोनी मीन्स पीड़ा कष्ट, अब जिस आदमी को पीड़ा होगी कष्ट होगी वो बता नहीं है, एक्सट्रीम, ठीक है। एक्सट्रीम मेंटल, एक्सट्रीम मेंटल मतलब मानसिक क्षमता से, आर फिजिकली, आर फिजिकल सब, फिजिकल सुपरेनिंग, ठीक है। अब क्या होता है जो इंसान फिजिकली और मेंटली दोनों दोनों जगह से पीड़ा यानी पीड़ा या कष्ट झेल रहा है उसी को कहते हैं इग्नोर, ठीक है। अब कहते हैं एल्बम, एल्बम मीन्स चित्र संग, देखो भाई अभी हमने बताया एगोनिस्टिक मीन्स नाउन वर्ड है इसका ईश्वर के बारे में, यानी कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड एक्सटेंस, ठीक है। अब हमने पढ़ा उसके बाद एग्नोइंग, एग्नो मीन्स पीड़ा होता है या कष्ट होता है, ठीक है। एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, ठीक है, सफरिंग, क्या होता है मतलब फिजिकली भी दर्द करता है, मेंटली भी मानसिक क्षमता भी दर्द। एल्बम मीन्स चित्र संग्रह की किताब, मतलब जो चित्र संग्रह एक एल्बम होती है जिसमें चित्र की किताब समझा कैसे था, ए ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए, अब क्या था कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफर, ठीक है। स्टम्प्स आर पिक्चर, मतलब एक फोटोग्राफर होता है जिसे कहते हैं जिसमें पिक्चर दरिया स्टम्प्स दरिया फोटोग्राफर वाली कीपिंग एक बुक्स होती है, ठीक है। ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स होते खाली बुक होती है जिसमें फोटोग्राफी किताब किताब दरिया थी, ठीक है। अब होता है एलोगोफीबिया, अल्गोफोबिया, अल्गोफोबिया मीन्स क्या होता है शरीर से पीड़ा का डर, एल्गोफोबिया मीन्स होता है शरीर में पीड़ा होने का डर, उसे कहते हैं एल्गोफोबिया, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है सब्सक्राइब करते चले, अभी आने वाली क्लास आपके पास पूरी पहुंच सके, ठीक है। मैं बता रहा हूँ डिट्टो हो आप बिन लग रही है भाई, अभी एनडीसीडीज का 12 अप्रैल को पेपर है, तब तक मैं सारा एडीएम्स हो गया, वन वर्क हो गया और हमारे इंटरनेशनल सारे करा देंगे इस दिन करा के, अभी चल रही 20-20 फिर आगे 50-50 की नोट क्लास लेंगे, ठीक है। एलिन, एलिन मीन्स क्या होता है, अल्गोफोबिया तो हो ही चुका है, इसका पार्ट ऑफ स्विंग डाउन होगा शरीर में पीड़ा होने का यानी फेयर ऑफ पेन, ठीक है। एलियन मीन्स होता है अनजानी यादें, अजनबी, जो अनजनबी, एलियन मीन्स जो एलियन हो, ठीक है। एलियन मीन्स क्या होता है अजनबी, भाई जानते हैं एलियन तो एक ही बात है, एलियन मीन्स होता है अजनबी, इसका पार्ट ऑफ स्विंग डाउन है। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, ठीक है, या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू, एक पर्सन है जो डिफरेंट कंट्री या दूसरे देश से बिलोंग करता है, फॉरेन है, विदेशी आदमी है, ठीक है, उसी को होता है एलियन मीन्स अजनबी आदमी, तो सही तरह होगा एलियन, ठीक है। अब हम अपने 19 पे आ गए, 19 के बाद 20, बस आज 20 ही सब लिमिटेड है, कल 25 फिर 30, रोज 5-5 का इंप्रूवमेंट करते चलेंगे, ठीक है। आगे 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 चल के 2-2 क्लासें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। एलिमोनिया, एलिमोनिया में से होता पत्नी के लिए गुजरा, गुजर भत्ता, जो होता है गुजरा भत्ता यानी गुजर भत्ता, एक आदमी हस्बैंड जो होता है अपनी पत्नी यानी वाइफ के लिए जो गुजरा भत्ता जमा करता है उसी को कहता है एन अलाउंस, एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड, ठीक है, हर हस्बैंड when they are legally legally separated, मतलब जो लीगल आदमी अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रोजगार बता, मतलब ये लीगल भी चीज है, ये पत्नी के लिए गुजरा वक्ता ये लीगल चीज भी है, ठीक है। बात लिखा भाई ये वक्ता होता है, ठीक है। एलोगरी, अली गौरी, अली ऐसे याद करो देखो भाई, जिस इंग्लिश भी को वो ऐसे कर, एली गोरी, एली गोरी यानी ELEGORY, एलिगोरी इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, इससे नीति कथा यानी कि ए स्टोरी प्ले फ्रैक्चर ईटीसी इन विच ईच कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग इन आइडिया या इक्विटी, ये क्वालिटी सच एज ट्रू एवल डेथ ईटीसी, ठीक है। सच एज ट्रूथ मतलब सच बात है, ये बढ़िया बात है,